को शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाएंगे। इसके पहले हम आप लोग को शब्द पढ़ा चुके हैं और शब्द में जो दो शब्द ऐसे होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, आपको समझ में भी आया होगा। और आज हम आप लोग को शब्दों का वर्गीकरण बताएंगे कि शब्दों का जो वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है, ये हम आपको बताएंगे। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, और नंबर 2 है रचना के आधार पे, और नंबर 3 है अर्थ के आधार पर, और नंबर 4 है प्रयोग के आधार पर। यानी 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो नंबर 1 पर हम आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर सबका वर्गीकरण करते हैं, है ना। उत्पत्ति के आधार पर ये कितने भागों में बांटा गया है? उत्पत्ति के आधार पर ये 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तत्सम, नंबर 2 तद्भव शब्द के रूप में, नंबर 3 देशज शब्द के रूप में, नंबर 4 विदेशी शब्द के रूप में, और नंबर 5 मिश्रित भाषा के रूप में। तो नंबर 1 पे आते हैं, तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है जो शब्द संस्कृत के होते हैं और वही शब्द हिंदी में आते हैं, वह त्यों के त्यों क्या होते हैं? लिख दिए जाते हैं। जैसे आते हैं ठीक उसी तरह से हिंदी में उसका प्रयोग हो जाता है, यानी उसका कोई बदलाव नहीं होता है। यानी संस्कृत से आए और उसी शब्द को जो है हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कोई बदलाव उसमें नहीं होता है। जैसे तरुण, ये तत्सम शब्द है। पुस्तक, ये तत्सम शब्द है। अग्नि तत्सम शब्द है। और शिक्षक क्या है? तत्सम शब्द है। नंबर 2 पे हम आते हैं, तद्भव शब्द। ये तद्भव शब्द क्या होता है? यानी तत्सम शब्द तो हम समझ गए कि ये संस्कृत से निकल करके हिंदी में आया है और उसका प्रयोग जो है ज्यों का त्यों हम करते हैं। लेकिन तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द का मतलब ये होता है जो तत्सम शब्द होता है उसका बिगड़ा हुआ रूप जो होता है, यानी उसी शब्द को क्या करते हैं? बिगाड़ के बोलते हैं, या फिर हम उसको परिवर्तन करके बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो तत्सम शब्द, यानी उसका बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है? तद्भव शब्द। तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है? तद्भव शब्द। और तद्भव शब्द का प्रयोग हम अपने बोलचाल की भाषा में बराबर करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे देखो, अगर हम आपको बोल दें कि अग्नि लाओ, तो आपको थोड़ा सा विचित्र लगेगा, क्योंकि ये तत्सम शब्द है अग्नि, है ना, तो आपको विचित्र लगेगा। लेकिन उसी शब्द को हम बिगाड़ करके आपसे बोल दें कि आग लेते आओ, यानी उसी शब्द को हम बिगाड़ दिए, आग लेते आओ, तो आप समझ जाएंगे कि मतलब आग हमसे मांगा जा रहा है। तो आग क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया, है ना। अब जैसे तत्सम शब्द में हम आम्र का प्रयोग करते हैं। अगर हम बोलेंगे आम्र लेते आओ, तो आम्र आपको अजीब लगेगा कि हमसे आम्र बोल रहे हैं, यानी हम उस शब्द को बिगाड़ करके क्या बोलते हैं? आम लेते आओ, है ना। तो आम क्या हो गया? एक तद्भव शब्द हो गया। अब जैसे हम आपसे बोले दुग्ध लेते आओ, तो दुग्ध एक तत्सम शब्द है, लेकिन उसको हम बिगाड़ करके बोलते हैं दूध लेते आओ, तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। तो नंबर 3 देख लेते हैं, देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है? जो देश की विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में आते हैं, जो विभिन्न बोलियां बोली जाती है अपने देश में, और उन बोलियों के द्वारा ही वह शब्द हिंदी भाषा में आते हैं, है ना। जैसे
अपने देश में बोले जाने वाला जो शब्द होता है, जैसे रोटी, लड़का, गाय, है ना, माता, पिता, ऐसे करके आप बहुत सारे शब्द जो है आप लिख सकते हैं जो हमारे देश में बोले जाने वाला शब्द है, जो अपने देश का शब्द हो, जिसका प्रयोग अपने देश में होता हो, वह क्या होता है? देशज शब्द, यानी अपने देश का ही शब्द, अपने देश में बनाया गया शब्द, अपने देश में प्रयोग होने वाला शब्द, वह क्या होता है? देशज शब्द। आपको उदाहरण में बता दें, जैसे रोटी, लड़का और गाय। इसके अलावा और माता पिता जो भी शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं, ये हमारा होता है देशज शब्द। अब उसके बाद आता है नंबर 4 पे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होता है? जो संसार के विभिन्न भाषाओं से हिंदी में आता है। संसार से जो विभिन्न भाषा हैं, उन भाषाओं से कहाँ आता है? अपने हिंदी भाषा में आता है, जिसका हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमको खुद पता नहीं है कि यह शब्द जो है कहाँ से आया है, यानी विदेशी शब्द का भी प्रयोग जो है अपने हिंदी भाषा में हम करते हैं। जैसे उदाहरण देख लो, रूम। रूम क्या है? ये इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है ना। खजाना ये उर्दू शब्द है, डांस अंग्रेजी शब्द है। ऐसे करके जो है विदेशी शब्द हमारे हिंदी भाषा में आए हैं, जिनका हम प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं? विदेशी शब्द जो विदेश से आए हमारे हिंदी भाषा में और उसका हम प्रयोग करते हैं, वही हो गया विदेशी शब्द। नंबर 5 मिश्रित भाषा। मिश्रित भाषा का मतलब क्या होता है? मिश्रित यानी मिला हुआ। अब आधा भाषा जो है, जब मिश्रित भाषा बनाएंगे, मिश्रित शब्द बनाएंगे, तो उसमें आधा शब्द जो है एक भाषा का होगा और आधा शब्द जो है वो दूसरे भाषा का होगा। यानी दो भाषाओं को मिला करके हम क्या करते हैं? शब्द बनाते हैं। उसे हम क्या करते हैं? मिश्रित भाषा कहते हैं, है ना। जैसे अब ध्यान देना, रेलगाड़ी। रेल क्या है? इंग्लिश शब्द है ना। अब भाषा क्या है? हिंदी है। यानी अब हम क्या करें? अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मिलाकर के एक शब्द बना दिए, रेल गाड़ी। घड़ी साज, है ना। घड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। साज क्या है? अरबी शब्द है ना। तो दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? एक नया शब्द बन गया। यानी दो भाषाओं को हम मिला करके जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह होता है मिश्रित शब्द। उसका उदाहरण भी आपको हम दे दिए, रेलगाड़ी और घड़ी साज। इसके अलावा और भी सारे उदाहरण हैं। आ गया समझ में? चलो, इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तद्भव शब्द। तद्भव इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे तद्भव शब्द, तो आप पढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे रचना के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण जो हम आपको रचना के आधार पे बताएंगे।